सो हे गाइस, तो अभी आप देख सकते हो मैं अभी एकेजी के गेट पे बैठा हूँ और वो पिस्टन चल रहा है यहाँ पे। ये पिस्टन है, इसके ऊपर हमारे पास वेल्स होती हैं जो हवा इनटेक के लिए होती है, क्या है कि फ्रेश एयर अंदर है। इन लोगों Hey guys, we are into the AKG. हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू AKG, हम लोग ऑनेस्ट ओपिनियंस, रिव्यूज़ और आपको कॉलेज का टूर दिखाएंगे, ठीक है। हे गाइस, क्या हाल चाल? दिस इज राज, दिस इज प्रियांशु, दिस इज कुशाग। ओके, सो वी आर इन राइट नाउ। हम लोग अभी प्रियांशु को फ्लैट पर हैं और अभी का भी है भाई, खुशहाल अब हमारे फ्लैट का ये है। हाँ, मैं इनके फ्लैट पर हूँ बेसिकली। और अभी हम जा रहे हैं, हमने कॉलेज का टूर देने। हम लोग शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो उसमें भी आवाज आ रही है। हाँ, लॉन्ग वीडियो बनाएंगे हम लोग, पूरा फुल टूर देंगे अपने कॉलेज का। फुल टूर देने वाले हैं और अभी इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। अभी इसके बाद हम लोग एक और ब्लॉग शाम को शूट करने वाले हैं, जो आपको मे बी हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिल जाए या थोड़े टाइम बाद देखने को मिले, क्योंकि कल है प्रांशु का बर्थडे। सो मेरा बर्थडे ब्लॉग आ रहा है कमिंग सून, क्योंकि उसमें वो बेल्ट वाला सीन भी आएगा, वो डाल। अरे वो तो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तेरी मम्मी वो देखेंगे, दिक्कत नहीं होगी। मैं आंटी को आंटी ने आप अंकल ने सब्सक्राइब नहीं कर पाए मेरे चैनल। छोरिया चल, मैंने किया, जानते ही नहीं है इसको। तू तो गया था भाई घर पे। कोई नहीं, आशिक ना करो, अभी हम चलते इतना हम चल रहे हैं AKG, आपको नेक्स्ट दिन देखने को मिलेगा AKG। बाय। अरे So hey guys, we are in AKGC right now. एक और रीटेक मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे रीटेक में कोई नहीं बोल रहा। Hey guys, we are into the AKG. हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू AKG, हम लोग ऑनेस्ट ओपिनियंस, रिव्यूज़ और आपको कॉलेज का टूर दिखाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे मिथ होते हैं कॉलेज में आने से पहले भी है। कॉलेज में आने से पहले, लेकिन अरे यार तूने फ्लो काट दिया। मार, बहुत सड़ी बात है, जल्दी मार। बोल रहे थे मेरे पास आई नहीं था, साला सब बोले जा रहे हैं। हाँ तो गाइज, हम अब AKGC में हैं और हम आपको अब पूरा टूर देने वाले हैं और बताने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमारे पास कौन कौन सी लैब है और कहाँ पे कपल्स बैठते हैं। ये पॉइंट जो सबको ढूंढना ही होता है ना भाई, बताते हैं, चलिए। लव मैं अभी AKG गेट पे बैठा हूँ और अब हमारे कैंपस का पहले तो नाम देखिए यार, इतना प्यारा लग रहा है ये एरिया और ये मतलब हरियाली सी। हाँ, ग्रीनरी मतलब तो बहुत है हमारे कैंपस में भाई, ग्रीनरी बहुत है। अभी आपको दिखाते हैं अंदर कॉलेज में। हाँ, ग्रीनरी बहुत है। आप उस तरफ देख सकते हो, वो हमारे कॉलेज का गेट है। वो ब्रांच उधर देखो, वो उस तरफ से एक हमारा एंट्रेंस है, एक वो वाला एंट्रेंस है। और ये वेदांता फॉर्म के पास में है AKGC। हाँ, ये वेदांता फार्म हाउस के एकदम बगल में हमारा कॉलेज है AKGC। आइए आपको अंदर का व्यू देते हैं। चलिए। हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के अंदर। सो टुवर्ड्स माय राइट आप देख सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी है, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी, एडमिन ब्लॉक, जितने भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम होते हैं वो सारे इधर होते हैं। टुवर्ड्स माय लेफ्ट इट्स टाइफेक लैब। टाइफेक लैब में इस पोर्शन में आपको वी हैव मल्टीपल टाइफेक लैब्स, है ना, जिसमें पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे हो सकता है डिस्कस करें। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे NI मल्टीसिम और IoT की लैब्स है, जिसमें आप मल्टीपल कोर्सेज के साथ EC डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए अब हम इधर की तरफ चलते हैं। ओके, सो गाइज हम दिखाएंगे आपको एडमिन ब्लॉक। हमारा जो एडमिन ब्लॉक है ना, वो मतलब सबसे एकदम एंट्री पे एकदम बहुत प्यारा लगता है। आते ही लगता है कि हाँ मतलब क्या ही बिल्डिंग है। आओ एक कुछ तो बढ़िया सा। अभी कॉलेज रिसेंटली क्या है, बंद चल रहा है, हमारा छुट्टियां चल रही है। देखिए, सो दिस इज अवर एडमिन ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं। जब बच्चे एंटर करते हैं ना, उस गेट से एंटर करते हैं और सामने की तरफ आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड पे पहला पड़ता है हमारा एडमिन ब्लॉक। यहीं पे सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, जितना भी मतलब फीस भी सबमिट होनी होती है, सारा काम यही होता है बीटेक डिपार्टमेंट का। जैसे हमारे कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट है, एक IM डिपार्टमेंट है और EC डिपार्टमेंट है, मतलब वो
एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और एक टेक डिपार्टमेंट है। तो जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सारे काम हैं वो होते तो इसी ब्लॉक में, लेकिन जो इसकी बिल्डिंग है जहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें होती हैं वो आगे की तरफ है। ये हमारा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, और उसके सामने का एक प्यारा सा उपवन है। कितना प्यारा है, प्रियांशु दिखा जरा। एक प्यारा सा उपवन हमारे चारों तरफ है। हमारे कॉलेज की एक खास बात है यार, इसमें हरियाली बहुत ज़्यादा है। हरियाली और उसका जो मतलब बनाने का तरीका है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है मेरे को। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है यहाँ का, बहुत ही प्यारा है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं कैंटीन की तरफ। तो एडमिन ब्लॉक के पास बगल में हमारी स्टेशनरी आ जाती है, जो कि अभी बंद पड़ी है बिकॉज छुट्टी चल रही है ना, इसीलिए। फर्स्ट ईयर में यूज़, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसमें सब चीज़ें जो यूज़ होने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको इस हमारी स्टेशनरी में मिल जाएगा। ईयर में जिनके पास ग्राफिक की लैब होगी उनको यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर खरीदना ही पड़ेगा। मिनी ड्राफ्टर लेना पड़ता है यार, और वो सबका होता है, और उसका कुछ यूज नहीं होता यार। ड्राइंग शीट्स, ड्राफ्टर, बहुत पेंसिल, ये अरे वो। थोड़ी बहुत हरियाली देखी होगी, ये हमारी और हरियाली, ये थोड़ा पीसफुल एरिया है। लाइक इस गर्मी में आप देख सकते हैं कितनी धूप है, तो ठंडी ठंडी छाँव, ठंडी ठंडी हवा जो आती है, पेड़ों से जो सुकून मिलता है। हम लोग इधर ही बैठते हैं, थोड़ा मजा करते हैं। पास में ही एमी कैंटीन। जब हम क्लासेस बंक करते हैं तो हमारा यही अड्डा होता है। आइए हम उस अड्डे की तरफ आपको ले चलते हैं। चलिए लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स के फेवरेट स्पॉट, बंकिंग अड्डे पे। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तब बाकी जगह तो जाने नहीं दिया जाता, लेकिन एक जहां जाने की परमिशन मिलती है कॉलेज में क्लासेस छोड़ के, दैट इज एमी कैंटीन, मैकेनिकल कैंटीन। लाइक इसमें 12 या 15 रुपए का छोला समोसा, या फिर वो 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, है ना। जो ये सब चीजें होती है ना, यही दोस्तों के साथ जब मिलके खाया जाता है तो यादें, आनंद और पता नहीं उल्लास भर देती है शरीर में, और पूरे दिन की थकावट बिल्कुल मिटा देती है। आइए अब हम लेके चलते हैं मैकेनिकल कैंटीन के पास एक और छोटी सी कैंटीन, लेकिन अमीर लोगों के लिए फेवरेट, शेक्स कैंटीन, कैफे कह लो। इधर लाइक छोटी मोटी चीजें, आपको पोहा मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगी, शेक्स मिल जाएंगे, राइट, कॉफी मिल जाएगी, चाय मिल जाएंगे। इसकी तो रेट लिस्ट भी दिखा सकते हैं, यस फॉर श्योर। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो कभी हम दिखे तो आप हमें भी पार्टी दे सकते हो। सो ये रहा AKG का समर मेन्यू। बट आज तक हम लोगों ने देखा है कि समर मेन्यू ही लगा रहता है, विंटर हो चाहे समर हो, बट पता नहीं क्यों लिख रखा है समर मेन्यू, बट ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैंने हाँ, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को वो स्पॉट भी दिखाऊंगा जहाँ पे कपल्स बैठते हैं। तो चलिए मैं आपको उस स्पॉट की तरफ लेकर के चलता हूँ। वो स्पॉट मैं इधर से चलता हूँ। ये देखो, ये हमारे कपल्स का अड्डा। यहाँ पे आप कभी भी आ जाओ, कॉलेज की क्लासेस चल रही हो, ब्रेक चल रहा हो, लंच चल रहा हो, आफ्टर कॉलेज हो, आपको यहाँ पे 2-3 हंस के जोड़े मिल ही जाएंगे। और कभी कभी आपके खुद के दोस्त, आपकी क्रश किसी और लड़के के साथ भी दिख सकती है। हाँ, तो थोड़ा संभल के रहिए। और यही वो जगह है जहाँ मैंने वीडियोस बहुत शूट करी है। मैंने इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा वीडियोस डाली है इसी जगह पे शूट करता था मैं, अच्छी लगती थी यार। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे चैनल को जाओ, वो भी आप सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम वाला। वैसे तो मैं बना नहीं रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपको इस जगह का एक सिनेमैटिक शॉट भी दिखा देते हैं हम लोग। सिनेमैटिक नहीं, पूरा दिखाते हैं, आओ। सो गाइस, अभी हम लोग हैं ओपन एम्पी थिएटर में, जहाँ क्या कुछ बोलना है तेरे को? सो गाइस, अभी हम लोग हैं ओपन एम्पी थिएटर में, जिसमें कि आपको देखने मिलता है इतना बड़ा एरिया। हम लोग सब लोग बैठते हैं यहाँ, उस एरिया से लेके वहाँ उस कोने तक में। इसमें हमारे कॉलेज की सारी जनता बैठती है, और यहीं पे हमारे कॉलेज के सारे फंक्शंस होते हैं। जितने बड़े फंक्शंस होते हैं वो यहीं पर ही होते हैं, जितने की। अरे तू आना यार।
हमारे कॉलेज के जितने भी बड़े फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं होते। ये ओपन एम्पी थिएटर है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे कॉलेज के जितने भी बड़े फंक्शन है, फ्रेशर, फेयरवेल या कोई भी फेस्ट टाइप का छोटा मोटा जो कॉलेज कंडक्ट कराता है, वो हमारे होते हैं फुटबॉल ग्राउंड में। तो भाई छोटे मोटे यहाँ पे होते हैं जिसमें कि हमारी खाली वैसी परफॉर्मेंस आती है जो हमें देखनी होती है, लेकिन जब हमारे खाने पीने और उस सब की बात आ जाती है तो वो सारे हो होते हैं फुटबॉल ग्राउंड में, जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, इस यहाँ का आपको वहाँ से लुक देते हैं, वहाँ से देखना कितना प्यारा लगेगा ये पूरा एरिया। सो गाइस, दिस इज़ आवर ओपन एम्पी थिएटर। कितना बड़ा है साहब, कितना बड़ा है। यहीं पे होती है सारी परफॉर्मेंस। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार मैं। चलो आगे की चीज़ दिखाते हैं, आगे का आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी मैं हूँ यहाँ पे ओपन एम्पी थिएटर के अंदर। सामने इसमें 2 रूम हैं, 3, तीसरा कहाँ पे है? ऐसे एक और उधर है। अच्छा, बीच वाले उधर है। ओके ओके ऊपर ओके। भी रूम है शायद। हाँ। हैं ऊपर 3 रूम हैं। अबे ऊपर खाली पड़ा है। सीढ़ियाँ हैं, रास्ता है। ऊपर नहीं है। चलो कोई नहीं, सेकंड ईयर बाहर वेट कर रहा है। सो आप ऐसे ही देख लीजिए। एक यहाँ पे ओपन एम्पी थिएटर के अंदर कुछ रूम्स हैं जो कि सोसाइटीज़ को अलॉट होते हैं। सिंपल आपको एक्सेस नहीं मिलेगा अंदर आने का, जो भी कॉलेज में आते हैं और किसी भी सोसाइटी में पार्ट नहीं लेते हैं तो ऐसे एक्सेस नहीं मिलता है। हमें मिल गया क्योंकि हम शूट कर रहे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे है एमई ब्लॉक। हमारे कॉलेज का वो ब्लॉक जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, मे बी 100% प्लेसमेंट होती है। बिकॉज अरे छोड़ना यार, इतना क्या स्क्रिप्ट हर चीज़ रटी नहीं जाती और हर चीज़ अच्छी नहीं होती। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है और एकदम सच है भाई। सही में एमई ब्लॉक से एमई के जो बच्चे होते हैं इनकी एमई और सिविल की 100% प्लेसमेंट होती है भाई। दोनों का है ना ये? क्लासेस लगती हैं, बाकी वो डिपार्टमेंट अलग है। हाँ, तो सिविल की क्लासेस लगती है लेकिन एमई का डिपार्टमेंट अलग है। आपको थोड़ा अंदर का दिखा देते हैं, बस कोई टोके ना हमको। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते होगे, सही में इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मतलब मैं कहूँगा बेस्ट है यार। ये वो ब्लॉक, ये वो है जहाँ का एक्सेस हमारे पास नहीं है अंदर जाने का। ये वो एरिया है जहाँ का एक्सेस हमारे पास नहीं है अंदर जाने का। मैं यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी यार, फार्मूला 1 वाली एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, अभी वो नहीं है। हाँ अच्छा, बॉश में। और यहाँ से थोड़ी यहाँ से राइट हैंड पे जाके हमारी वर्कशॉप्स आ जाती हैं जो कि फर्स्ट ईयर की लगती है। ब्लॉगिंग वाले फेज़ में आ गए, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाएंगे आपके फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट की लैब्स। सो आप लोगों ने सुना होगा कारपेंट्री करनी पड़ती है, तो वो कारपेंट्री करनी पड़ती है आपको इस लैब के अंडर, विच इज़ वी कॉल्ड एज वर्कशॉप। सो वर्कशॉप लैब के अंदर में आप वेल्डिंग करना सीखेंगे, कारपेंट्री करना सीखेंगे और भी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, राइट। सो लाइक जो इंजीनियरिंग कहते हैं कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के अलावा सब कर सकते हैं। सो वो डिपार्टमेंट की लैब हमारी यहाँ पे आ जाती है, थोड़ी गुफा जैसी लगती है, ठीक है। और इसी लैब, इसी डिपार्टमेंट में, इसी ब्लॉक के अंदर होता है हमारा फर्स्ट ईयर, हर ईयर में ब्लड डोनेशन कैंप। सो ये है एक वो है, और ऐसे ही एक ऊपर लैब्स हैं। सो जल्दी जल्दी आइए, हम भी आपका वेलकम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, ठीक है। हो सकता है आप मुझसे मिले इंडक्शन में। तो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर की लगभग लैब्स जो हैं यहीं पे लगती हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के जो डीन है प्रोफेसर SL कपूर हैं, उनकी मीटिंग भी यहीं पे होती है, ठीक है। एंड EC डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे उनकी भी सारी लैब्स यहीं पे लगेंगी, ठीक है। एंड लाइक डिपार्टमेंट की टीचर्स अच्छी हैं, कुछ फैकल्टी काफ़ी अच्छी हैं। पता है आपको, ये जो ब्लॉक है जिसको अभी हम लोग बता रहे हैं, ये EC ब्लॉक कहलाता है, लेकिन EC वाले बच्चों के नसीब में ये ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लैब्स हैं और फैकल्टी के कैबिन्स हैं और प्रोफेसर्स यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे EC के बच्चे पढ़ नहीं पाते बेचारे। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ EC वाले बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं। कॉलेज में जो भी है, स्कूल भी कह सकते हो, इस कॉलेज में आर्मी कल्चर फॉलो होता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन और इन सब चीज़ों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एज सच कोई बहुत बड़े फेस्ट नहीं होते हैं, अभी इनिशिएट करना शुरू करे हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं होते जैसे आप लोगों को लगता है कि हाँ सिंगर्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उस टाइप का भी फेस्ट नहीं होता है। उस लेवल पे बहुत छोटे फेस्ट हैं, लेकिन अभी इनिशिएट होना शुरू हुआ है, हो सकता है मे बी फ्यूचर में बड़े हो जाए। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ काउंसलिंग, अगर आप यूपी टेक के थ्रू आ रहे हैं तो आपका जो एरिया पड़ेगा वो भी यहीं पे पड़ेगा, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस लगती हैं वो भी यहीं पे लगती हैं। सो कम विद मी, आपको प्रोसेस दिखा देते हैं कि फ्लो चार्ट कैसे है एडमिशन का फॉर यूपी टेक स्टूडेंट्स।
इसकी राज फ़ोटो खींच के उस पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, सो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओके सो अभी हम लोग खड़े हैं अपने LTs में, यहाँ पे आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगेगी। और ये बताऊँ, ये हमारे कॉलेज का सबसे प्यारा ब्लॉक लगता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, सबसे दैट सबसे ज़्यादा अच्छा AC भी इसी ब्लॉक का चलता है, बिकॉज बाकी सारे ब्लॉक्स में थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कत है। NLT का भी अभी नया नया चालू होना शुरू हुआ है, वो अभी आपको हम दिखाएंगे NLTs क्या है, लेकिन LTs आर OGs, राइट? दे आर न्यू बट LTs आर OGs। रियली गाइस, LTs आर OGs। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, ये LT इतने प्यारे क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे पास में पड़ती है ME कैंटीन। आपको आप कोई और ब्लॉक जो भी आपका होगा, CSIT ब्लॉक, NLT और EC ब्लॉक में तो वैसे बच्चे होते नहीं हैं, और EC वाले बच्चे भी यहीं पे आपको मिलेंगे। EC गाइडेंस हेल्प चाहिए बताइए, कांटेक्ट करिए। हाँ, आपकी नंबर नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में। EC की थर्ड ईयर क्लासेस भी अभी यहीं लग रही है, लेकिन हाँ अब जब ये यूनिवर्सिटी बनने वाला है 1 साल के अंदर, तब इसकी क्लासेस चेंज हो सकती है फॉर श्योर, बिकॉज आगे और भी न्यू ब्लॉक्स है जो अभी तक चालू ही नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ टाइम में यूनिवर्सिटी बनने वाला है। एंड रुक जा भाई, मैं कुछ बोलने वाला था, भूलवा दिया तूने यार। क्या बोलने वाला था मैं? चलो मेरे को एंड गाइज आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आप कौन सी ईयर से ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप करंट ईयर में जो भी है 2029 नहीं अबे भाई 2029 दिस इज 2026 में देख रहे हैं, 2027 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, 29 में देख रहे हैं, 30 में देख रहे हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन करिए कि हम लोग भी देख के पता लगा सके कि कितने सालों तक ये वीडियो चल रही है, कौन कौन लोग इससे गाइडेंस ले रहे हैं, कौन कौन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है इस वीडियो से। तो प्लीज़ टेल अस इन कमेंट सेक्शन। अरे भाई हमें बड़ा अच्छा लगेगा यार अगर तुम्हारे कमेंट आए तो, सही बता रहा हूँ। हाँ, ये मेहनत सफल सी लगती है कि तुम लोग मैसेज करते हो कि आपके वीडियो से हमको गाइडेंस मिली, आपके वीडियो देख करके मुझे चीज़ें पता चली, इससे हमें हाँ, अच्छा लगता है कि और हमने इंस्पिरेशन मिलती है, मदद कर पाई है। हाँ, इंस्पिरेशन तुम्हें बताऊं? नई वीडियोस बनाने की। अरे बैठ जाओ, थोड़ा सा थक गया यार। तो मैं बताऊँ, जो वीडियो शूट करते हैं ना, ये आसानी से नहीं होती भाई। कोई मतलब यहाँ पे चारों तरफ गार्ड्स काफ़ी सारे हैं जो कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ शूट करना मना है, ये करना मना है, वो करना मना है। भाई सबसे वो करना, सबसे मुँह चोरी करनी पड़ती है, सबसे बात करनी पड़ती है। चलो एक बार LTs का व्यू देते हैं। हाँ लेट्स गो टू द LTs। LTs का व्यू देते हैं। अबे अंदर नहीं जा सकते यार, वो सब बंद हम है। लोग बाहर से विंडो से दिखा सकते हैं, एक शीशा होता है, उधर से स्नीपिंग करके दिखा सकते हैं। अबे स्नीपिंग होते वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो हम आपको LTs का व्यू देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। एक बार चल के देख लेते ना, अगर नहीं मना करा तो हट जाएंगे, ठीक है? बस लेट्स गो, मैं दिखा देता हूँ, आइए चलिए मेरे साथ। चलिए, सो ये ओवरऑल व्यू है, ठीक है? यहाँ पे आपको, अगर आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप इन हेल्प डेस्क पे दिखा सकते हैं, ठीक है? यहीं पे हमारी फैकल्टीज़ वगैरह बैठी रहती हैं, ठीक है? और हम लोग भी आपको आसपास घूमते दिख जाएंगे। आपको आपका सेकंड ईयर जो है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, वो आपको कॉलेज में घूमते हुए दिखेगा अगर आप काउंसलिंग के आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक सो 13 से कॉलेज ओपन हो रहे हैं, और 13 से जो काउंसलिंग अभी रुक गई थी, पॉज हो गई थी, वो भी स्टार्ट हो रही है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं ना, हम लोग ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमसे पूछे, आप किसी से भी रिव्यू ले सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कैसा कॉलेज है, और मल्टीपल कॉलेजेस में ट्राई करिए, ठीक है? लेट्स गो। इन्फॉर्मेशन दो जो बच्चों को चाहिए हो काउंसलिंग से। ये नहीं चाहिए। हम लोग बहुत दिलदार हैं, अच्छे लोग हैं, इतनी मदद हम कर देते हैं। कुशागर भाई बहुत देर से बेचारे तड़प रहे हैं। बोलो बोलो। तड़प रहा हूँ मैं बिरयानी खाने के लिए। ये लोग मुझे पकड़ बिरयानी भी मिलती है, वो भी दिखाएंगे। मैं बात बताता हूँ, ये लोग मुझे पकड़ के लेकर के आए कि तुम चलो भाई बिरयानी खिलाता हो, तो मैं आ गया कि चलो ठीक है बिरयानी खिला देना। अब कब खिलाओगे? थोड़ा वो कैमरा ऊपर कर, थोड़ा ऊपर कर। ये वीडियो कितना बुरा लग रहा हूँ ना, मैं बिरयानी के लिए वीडियो में आ रहा हूँ, ये हटा देना भाई, पार्ट मेरा। अबे इधर आ। प्लेस कॉल्ड सांची स्ट्रीट, जिसका भी हम लोग ओवरव्यू देंगे आपको। हाँ वो भी दिखाएंगे। अबे एक चीज़ दिखा दो। एक और मजे की बात भाई, हमारे कॉलेज में एक मूवी भी शूट हुई है। हमारे कॉलेज में मूवी भी शूट हुई है, उसका नाम मुझे याद नहीं बिकॉज मैंने देखी भी नहीं है। अगर हम लोगों को मिल गई वो मूवी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फोन करता हूँ, मिल जाएगी। मिल जाएगी। अभी अभी बताता हूँ कौन सी मूवी, रुको बता। हाँ चलो यहाँ का वो तो आओ, ये हमारा इनोवेशन गराज है। ये इतनी खास जगह तो नहीं है फिलहाल, आप यहाँ पे क्या ही दिख सकता है। ये नहीं, बेकार बेकार है, साला क्या दिखाओगे आप। चलो भाई आपको पार्किंग दिखाते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एरिया है। अमीर घर से आते हैं और आपके पास बाइक है तो आपको एक पार्किंग की ज़रूरत।
फॉर्च्यूनर वाले भी हैं। देखो भाई, मतलब जो फर्स्ट मैं जब पहली बार आया था ना, तो ऐसे अंदर घुसते पे ये वाला जो लुक था ना, ये वाला भाई, मैं मतलब फट गई थी। मैंने कहा भाई ये क्या है, मैं इतना ज़्यादा महंगे कॉलेज में आ गया हूँ क्या, ऐसी फीलिंग आ रही थी। हैं इंडो जर्मन। ऑब्वियसली। तो आप अगर इस एरिया से आप आगे की तरफ जाते हैं तो आपको मिलेगा सांची स्ट्रीट आगे की तरफ, ये हमारी पार्किंग है। और यहाँ से हम लोग अभी आगे की तरफ जाने वाले हैं CSIT ब्लॉक की तरफ। और ये भी हमारी नई बिल्डिंग से कुछ बननी है। और वो वाला जो है वो हमारा है, क्या है ये, गर्ल्स हॉस्टल। एंड ये आगे की तरफ है, यहाँ पे हमारा IM का पूरा बैठता है। ये हम लोग LT से अभी आए हैं, इस एरिया से हम यहाँ से बाहर आए हैं। ओके आओ लेट्स गो आगे की तरफ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं आई लव AKGC के पास, जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ से पीछे सिविल लॉन है, जिसको यहाँ पे आप इधर साइड देखेंगे सो आपको दिखेगा AKG का गोल चक्कर, है ना। अभी वो दिखेगा नहीं क्योंकि हाँ अभी दिखाएंगे हम आई लव AKGC। और काफ़ी शांत जगह है, पीसफुल जगह है, बट जब बच्चे होते हैं तब बिल्कुल पीसफुल नहीं होती है, ठीक है। कभी ऑफलाइन डेज में आके देखिए, ठीक है। एंड जब आपके पास ब्रेक होता है, लंच होता है, एक लाइब्रेरी का लेक्चर भी लगा था ना हम लोगों का, उसके बाद हम लोगों की क्लासेस होती थी, तो यहीं पे बैठे थे और इतने सारे आपको यहाँ पे ग्रुप दिखते हैं बैठे हुए, बहुत अच्छा लगता है। सब गेम्स खेलते हैं यहाँ बैठ करके अपने आपस में ही। कई बार तो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड खेलते हुए भी पकड़े गए हैं, मारे गए हैं लोग। अरे फर्स्ट ईयर का किस्सा याद दिला दिया तूने तो भाई। क्या याद है? यही तो था, सेम हुआ था मेरे साथ। हमारे साथ हाँ, तो हम लोग प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे थे हाँ। और एक सर ने आके पकड़ लिया था। मतलब सही हुआ उस दिन तो, बहुत कुछ क्रेजी सही हुआ था भाई हमारे साथ। और सर्दियों के टाइम पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब गरम धूप चाहिए होती है तो सब लोग आके यहीं पे बैठते हैं, ठीक है। और इसको CSIT लॉन भी कहते हैं, सिविल लॉन भी कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम कहते हैं कि राज बनी रहनी चाहिए, जब आप खुद आए तो आपके अंदर कुछ तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना देखने के लिए। तो आई लव AKGC के पीछे आना है आपको, बस ये याद रखिए, जहाँ पे है सिविल लॉन, AKG की खूबसूरती। सिविल लॉन AKG की सच में खूबसूरती जगह, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे मैक्सिमम ग्रुप आपको, अगर ग्रुप है आपका फ्रेंड्स का, फ्रेंड सर्कल, आपको पूरा यहीं पे बैठा मिलेगा। गर्मियों में कोई नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, सर्दियों में ही मिलेगा भाई। हाँ गर्मियों में कोई नहीं, गर्मियों में ना सब लोग ना अभी AC लग गए हैं कॉलेज में, इसी साल चालू हुए हैं, सही बता रहा हूँ मैं। और एकदम मस्त वाइब आ रही है भाई क्लास में आजकल, और सब लोग आजकल क्लास में दिखते हैं। एक जा सबसे ज़्यादा बोल रहा है, तू साले चुप नहीं रहता सेकंड। हम दोनों की लाइन बहुत कम आई है यार। सब बोल ही देता है, यही बोल देता है। नहीं तो आप और बताओ, सब बढ़िया? इस कॉलेज वैसे क्या मजबूरी रही जो आप इस कॉलेज में आ रहे हैं? तुम्हारी क्या मजबूरी रही इस कॉलेज में आने की? आप इनसे भी ये सवाल पूछ सकते हो। मेरी मजबूरी नहीं, मेरे तो फायदे ही फायदे थे इस कॉलेज में आने के। चलो आगे दिखाते हैं। सो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं IM की तरफ। और IM में जैसे कि हमने आपको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के टाइम बताया था कि IM की आपकी जो एडमिशन की डिटेल्स हैं वो वहाँ पे मिलती है, लेकिन IM की जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। IM इंक्लूड्स योर MBA, MCA, BBA, BCA, MCA, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। एंड इधर के काफ़ी अच्छे हैं, और कंपेयरिंग टू EC, सो EC की कंपैरिजन में इनकी क्लासेस भी काफ़ी अच्छी हैं। और लाइक यहाँ से लोग काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेस भी होते हैं, है ना, और अपनी प्लेसमेंट्स के साथ आके पार्ट टाइम भी करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है, बट आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हम लोग नंबर दे देंगे, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू CSIT। प्रियांशु भाई, जो तुम इतना बोल रहे हो, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दोगे, ये बताओ ये पूरा मतलब इतना कहाँ से ढूंढोगे तुम, ये नंबर वंबर? कॉलेज की साइट्स पे सब मिल जाएंगे। हाँ तो हम ये कॉलेज की साइट ही डाल देंगे नीचे। हाँ। इतने नंबर डालने से अच्छा है कॉलेज की साइट डाल देंगे, वहाँ पे मतलब एडमिशन ओपन होते हैं तो सब दिखता है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है हॉस्टल जाने का, बॉयज़ हॉस्टल के लिए, और ये CSIT। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे ज़्यादा क्लासेस हैं, सबसे ज़्यादा लैब्स हैं, राइट। एंड सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाली बिल्डिंग जो है वो है CSIT बिल्डिंग, एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जामिनेशन सेंटर रूम, है ना। तो आपको जो देखने को मिलेगा CS का और IT का पूरा डिपार्टमेंट, जो IT का डिपार्टमेंट है उनकी जो लैब्स हैं वो यहीं चलती हैं, सबकी लैब्स यहीं पे चलती हैं, सारे टीचर्स आपको यहीं मिलेंगे। हर वो एक IT डिपार्टमेंट के और CS डिपार्टमेंट के, और CSIT डिपार्टमेंट के तो मिलेंगे यहीं पर ही।
सबसे ऊपर वाले जो 2 फ्लोर हैं ना, 2 फ्लोर हैं वो उन्हीं के हैं, मतलब सारे टीचर्स के हैं। सारे टीचर्स के जो कैबिन्स हैं वो वहीं होते हैं। एंड जो नीचे की तरफ पे अगर हम आते हैं तो वहाँ पे क्लासेस होती है सारी। बेसमेंट में हमारा नीचे जो सबसे ग्राउंड का फ्लोर है वहाँ पे हमारी है CSIT कैंटीन एंड क्लासेस। दिखाएंगे आपको। वहाँ पे भी क्लासेस ही है। कमिंग सून। ये हमारे 5 फ्लोर का 6 फ्लोर है, लेकिन 5 फ्लोर तक यहाँ पे एक्सेस है जाने का। अच्छा, वो टेरेस पे नहीं जाने दिया जाता है। और कुछ इस तरीके का है, आगे से ही है। कुशागर भाई यहाँ देखते हैं कहाँ होंगे, ढूंढते हैं उनको। वेलकम। चचा ने गाड़ी अंदर पार्क कर दी। गाइस देखो, अंदर घुसते पे ही F1 की गाड़ी। पानी पीने पहले। वी हैव मले भाई जो कि बॉश डिपार्टमेंट का आपको रिव्यू देंगे। ओके मले भाई। सो ये हमारी बॉश लैब है। यहाँ बहुत तरह तरीके की चीज़ें आपको दिख रही हैं। सब सेटअप है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे है ना, ये सबसे पहला हमारे पास सेटअप है, सबसे बेसिक। ये इंजन और ट्रांसमिशन है। ये हमारे पास इंजन है और इसके साथ ये कनेक्टेड ट्रांसमिशन है। आप इसको हम चला के दिखाएंगे। ये देखो, तो ये हमारा इंजन है। ये देखो पिस्टन चल रहा है यहाँ पे। ये पिस्टन है, इसके ऊपर हमारे पास वेल्व्स होती हैं जो हवा इनटेक के लिए होती है, क्या कि फ्रेश एयर अंदर है। ये हमारे पास क्लच है। जब भी देखो ये चल रही है, जब मैं क्लच दबाऊंगा ये डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये रुक जाएंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम गियर चेंज करते हैं, अगर हम बिना क्लच के करेंगे तो गियर लड़ने लगेंगे। देखिए ये न्यूट्रल है, ये फर्स्ट लगा, ये सेकंड, थर्ड, सब में देखिए स्पीड बढ़ रही है। उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी पर इसकी बढ़ने लगेगी। फोर्थ, ये फिफ्थ, सबसे तेज़ जा रहा है अब ये। अब इसके आगे जब होगा तब वो रिवर्स होगा, सारा सिस्टम उल्टा घूमने लग जाएगा। ये सब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिस्टम बना हुआ है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 2 स्टीयरिंग सिस्टम्स हैं। ये है आपके पास हाइड्रोलिक वाला, ये हाइड्रोलिक पे काम करता है, ये इलेक्ट्रिकल पे काम करता है। हाइड्रोलिक में हम क्या करते हैं, हम फ्लूइड प्रेशर से काम करते हैं। हम फ्लूइड प्रेशर से करते हैं क्योंकि इसमें पंप लगा है। अब इस पंप से हम हाइड्रोलिक फ्लूइड पंप करते हैं स्टीयरिंग शाफ्ट में। अब इस स्टीयरिंग शाफ्ट, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि एफर्ट कम हो जाए जब हम करते हैं। जब हैवी ट्रक्स होती हैं उनमें यही सिस्टम यूज़ होता है। इसमें पास्कल लॉ यूज़ होता है कि एरिया बराबर रहे पर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसमें हमें प्रेशर ज़्यादा मिल जाता है। ये छोटा सिस्टम होता है। ये इलेक्ट्रिकल है क्योंकि आवाज़ कम करता है, वो आवाज़ ज़्यादा करता है, और वो हैवी लोड के लिए। ये हमारे डेली कंफर्ट के लिए होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्विफ्ट का हैंडल है, ये स्विफ्ट जैसे लग्जरी कंफर्टेबल गाड़ी में यूज़ होता है जो टेली कम्युनिकेशन होती है। ये भी एक ट्रांसमिशन केस है। हाँ वो 2, एक वो है एक ये, दोनों डीजल है। इनलाइन, वो इनलाइन 4 है, इनलाइन 3 है ये। हाँ दोनों हाँ। ये हमारे पास स्विफ्ट का इंजन है। ये पूरा हम खोल सकते हैं, ये हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरा खोलते हैं। पीछे वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये ब्रेक्स हैं हमारे पास, ब्रेक्स का बेसिक सिस्टम है पूरा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक्स हैं। इनमें डिस्क ब्रेक ये वाले होते हैं। डिस्क और ड्रम में अंतर ये है कि ड्रम में बाहर वाला ड्रम घूम रहा होता है और हम ड्रम को अंदर से लॉक करते हैं। और डिस्क ब्रेक जो होता है वो डिस्क ब्रेक बाहर से घूम रहा होता है, हम कैलिपर्स को बाहर से लॉक करते हैं। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये ब्रेक शूज़ है। ये ड्रम बाहर से घूम रहा है और ये पिस्टन है। जब भी प्रेशर बढ़ता है पिस्टन बाहर करके इसे रोकता है। और उल्टे तरफ कैलिपर जो ये है ये घूमता है रोटर, और कैलिपर इसको बाहर से ऐसे ग्रिप करता है। ये आपको कई चीज़ों में दिख जाएगा, बाइक्स में, कार्स में, सब दिख जाएगा। ये आपका ऑयल सर्कुलेशन दिखाता है। जैसे अगर मैं इसको ऑन कर दूँ यहाँ पे, इसको देखो, सब ये ऑयल सर्कुलेशन है हमारा। सबसे पहले ऑयल पैन में से पंप
ऑयल को भेजता है, वो ऑयल फिल्टर में जाता है, सारे डिब्री या छोटे से गंदे पार्टिकल्स हो तो फिल्टर होते हैं। उसके बाद सर्कुलेशन हमारा ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है उसके बाद हमारे पास ऑयल गैलरीज बनी होती है छोटी छोटी इंजन के अंदर। उन ऑयल गैलरीज से होके कैम शाफ्ट में आता है ऑयल, जो हमारे जिसमें हमारे सारे मेन पिस्टन कनेक्ट होते हैं और जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं सब में आता है। उसके बाद वहाँ से ऑयल फ्लो करके ऊपर वेल्व्स में जाता है, जो हमारे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनटेक और एग्जॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब सब लुब्रिकेट हो जाता है तब ऑयल वापस रिटर्न गैलरी से होते हुए वापस पैन में आता है और फिर ये साइकिल वापस शुरू हो जाता है। ये चलता रहता है, जिससे हमारा जो इंजन है वो घिसता नहीं है, क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट में हीट जनरेट होगा, फ्रिक्शन होगा, उससे वेयर एंड टियर होता है। तो उसके लिए हमारे पास पूरी ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम होती है। इसी के सेम हमारे पास कूलिंग सिस्टम भी होती है। उनमें क्या होता है, पिस्टन और जो भी हीट जनरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनके आसपास गैलरीज होती हैं जहाँ से हम कूलेंट को पंप करते हैं। कूलेंट का पंप यहाँ होता है, जो मेन क्रैंकशाफ्ट होती है उसी से कनेक्ट होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये स्कॉर्पियो का सस्पेंशन सिस्टम है। ये जो सस्पेंशन आपको दिख रहा है ये विशबोन कहते हैं, डबल विशबोन। ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये वाले का जो सिस्टम है ये अगर ऊपर होता है, लोड में आता है, तो उससे उसको इफेक्ट नहीं होगा। ये वाला अलग इसलिए है क्योंकि नॉर्मल ये पूरी गाड़ी खोल के ऐसे लगा रखी है इसमें? हाँ, काट के लगाइए पढ़ाने के लिए। ये जो आपको दिख रहा है ये लैडर फ्रेम चैसी है। इसमें क्या होता है, दो मेजर बीम्स होती हैं, उनके बीच में छोटी छोटी बीम्स होती हैं जो हम इसे कनेक्ट करती हैं। ये इंजन बे है, यहाँ इंजन बैठता है और ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ये टॉर्शन बार पे काम करता है। इसमें कोई डैम्पर्स नहीं होते, ये टॉर्शन बार होती है। ये टॉर्शन से ट्विस्ट होती है और उसी की एनर्जी से वापस आती है। सर ये उसका इंजन है, क्या नाम था इसका? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ये स्कॉर्पियो का नहीं है, किसी और चीज़ का है। और वो कहीं KTM दिखाओ जो अभी खोली है, अगर वो दिखा सकते हैं। उसका तो फ्रेम ऐसी पड़ी है, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। कल ही आई थी एक KTM, आइए KTM के हालात दिखाते हैं। कल ही आई है, पूरी खोल डाली KTM का हम इंजन यूज़ करते हैं हमारी ऐसे एक व्हीकल में 390 सीसी का। तो हमने कल हमारी बहुत मेहनत से हमें इंजन मिला, हमने उसे आज डिसेंबल किया है और आज हम उसे अपनी गाड़ी में फिट करेंगे ताकि फ्यूचर आकार इवेंट में हम करा पाएँ। ये नई गाड़ी आई थी क्या? हाँ, नई गाड़ी आई थी। मुझे इतना प्यार क्यों लग रहा है इससे? ये इतनी गंदी सी क्यों हो रही है अंदर से? लेकिन हाँ, जो डीलर था उसके समय काफ़ी रखी हुई थी 1 साल से। KTM खोल डाली है। हाँ, थोड़ी भी है इसी का इंजन है ना, क्या खोलने की चीज़ में तोड़ दिया KT का थोड़ा नहीं। हाँ, अब बाकी आपको पूरा ज़्यादा देखना है तो सबसे बढ़िया भाई बॉस लगाओ। और अभी एक हमारा इवेंट भी होने वाला है। हमारा आकार इवेंट होगा अभी सितंबर में ही, सितंबर क्लास में, अगस्त फर्स्ट वीक में, तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर। फर्स्ट ईयर भी आ सकता है ना? हाँ, उसमें फर्स्ट ईयर को सिखाते हैं। फर्स्ट ईयर को सिखाते हैं, सेकेंड ईयर को भी आते हैं, सिखाते हैं। उसके बाद हमारा रिक्रूटमेंट होगा। प्लीज़ आइए। अभी देखो आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा यहाँ पे इंजन्स कैसे वर्क करते हैं या फ्यूल टैंक में कैसे फ्यूल जाता है, गियर कैसे काम करता है, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिला। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आकार एक इवेंट होता है, तो उसमें आपको मतलब कि पूरा प्रॉपरली पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप एक हमारे पास सोसाइटी भी है इसके लिए, ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही सोसाइटी, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। हम उसमें आपको पूरा बेसिक से सिखाएंगे, एक एक चीज़, एक एक डोमेन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, चैसी, ब्रेक्स, सब आपको सिखाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम सिखाएंगे। अगर हम आप- हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कराएंगे। आपके पास अगर इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है कार की जानकारी में, तो आप बॉस लैब को विज़िट कीजिए, मलय सर से कांटेक्ट कीजिए। थर्ड ईयर IT डिपार्टमेंट। ओके सो गाइस, अभी हम लोग हैं CSIT के अंदर, फ्लोर के अंदर CSIT अभी हमें CSIT ब्लॉक में। कोई नहीं, ऐसे भी अच्छा आता है मेरे हाथ से, सही आ रहा था ना वैसे तो मैं देखा था CSIT ब्लॉक के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ CSIT कैंटीन। देखो ये है CSIT कैंटीन, मोस्टली फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर हाँ मोस्टली फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। आपको एंड सेकंड सेम फॉर फर्स्ट ईयर, बिकॉज सेकंड सेम में मोस्टली लोगों को इंटरेस्ट आता है कि हाँ CSIT एक कैंटीन है, उसमें भी जाके घूम ही आते हैं। हाँ, लेकिन सही बताऊँ भाई, थर्ड ईयर के बाद किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। हाँ, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर यहाँ, आते सिर्फ सांची याद आती है, सांची फोर्थ याद- ईयर में आते आते घर याद आता है। हाँ लेकिन थर्ड ईयर में भी एमी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि यार यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं मिलता सिर्फ खाने के अलावा। ये है हमारी कैंटीन अभी बंद पड़ी है। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा NLT और एक जो बाहर से दिखेंगे बाकी के ब्लॉक जो बचे हैं। चलो सो गाइस देखो, न्यू NLTs। अरे न्यू NN नहीं, NLT NLT है ये हमारा न्यू NLT है।
हाँ तो नाम अभी इसका डिक्लेयर नहीं हुआ है ना इसके अभी। ऐसे ही बुलाते हैं। हाँ अभी ये बनने की हमारे उसमें है, बन ही रहा है अभी भी, पता नहीं। इट बी द वैल्यू x, सो हम लोग इसको कह सकते हैं फ्यूचर x। फाइंड द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग। रिलेशन दिख रहा है। x से बड़ा रिलेशन दिख रहा है कॉलेज में आके। x दिखती है या तो प्रेजेंट दिखता है या तो फ्यूचर ही दिखता है। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं सबसे अच्छे डिपार्टमेंट। ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये है हमारा IT डिपार्टमेंट। सबसे क्यूट डिपार्टमेंट। इसको झोपड़पट्टी भी आप बुला सकते हैं, लेकिन इस झोपड़पट्टी में आपको AC मिल जाती है और सबसे पहले AC मिला है इस डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले AC मिला है EC डिपार्टमेंट को LTs में। भाई EC डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। EC क्या डिपार्टमेंट है? LTs भाई फर्स्ट ईयर के साथ बैठते हैं ये लोग, और ये हमको डिपार्टमेंट बता रहे हैं। हम बैठते हैं 4th ईयर के साथ में, फर्स्ट ईयर के साथ बैठते हैं ये लोग, हमें बता रहे हैं फालतू। पर्सनल डिपार्टमेंट है। पर्सनल है, बैठता ही नहीं है। 4th ईयर बैठता है इसमें भाई। वो कभी कभी बैठता है सिर्फ 2 दिन। अबे 2 दिन ही सही, क्लासेस तो लगती है। यही है। हाँ क्लासेस तो यही लगती है। हमारा भी 4th ईयर बैठता है ऐसे तो वहाँ पे कहाँ पे? LTs में। देखो यहाँ पे एंट्री कुछ ऐसा है, रुको। हाँ अच्छा लग रहा है दिखने में। ये एरिया से हमारा बाउंड्री है। हाँ हर ब्रेक के बाद हम यहीं आते हैं। ये प्रियांशु भाई पानी पी रहे हैं। हाँ ये यहाँ पे गूंज का एरिया है पूरा का पूरा। यहीं पे जब 4 बजे के बाद यहाँ पे वो गूंज वाले सब लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। क्यों यहाँ पे अब ये जगह चेंज हो गई है क्या? हमारे OIT में होता है ना। हैं? खड़ पे एक चढ़ा शमशेर तलवार। इन लोगों ये सब क्या देखना पड़ रहा है? को अपना बचपन याद आ गया 1 साल पहले का। बाकी आप देखो यार कितना प्यारा एरिया है यहाँ। ये अभी आज का जब ये आप लोग ब्लॉग देख रहे होगे तो उसके 1-2 दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे। हमने यहाँ पर कॉलेज जब खुला नहीं था उस टाइप पे प्रैक्टिस करी है 15 अगस्त की 2 दिन पहले आके, और वो क्या फील थी भाई। बारिश हो रही है यहाँ पे, हमने बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है आफ्टर कॉलेज। हम लोगों ने वो टाइम देखा है जब यहाँ पे फ्लडेड हो जाता था, बारिश इतनी हो रही होती थी कि सीनियर टेंशन ले रहे होते थे कि बच्चे घर कैसे जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे बैठ के जैमिंग करते थे, गाने गा रहे होते थे कि बारिश, लेकिन हम लोग अपनी बकचोदी करेंगे। क्या भाई कुछ भी बोल जाता है ये आदमी। अच्छा पता है, सुधारना पड़ेगा भाई, इस आदमी को सुधारना पड़ेगा। बाकी हम लोगों की क्लासेस भी यहीं लगती है, वो कोने वाली तुम्हारे भाई की क्लासेस है सामने जो है। मैं भी इसी क्लास में पढ़ता हाँ ये मेरी क्लास का लौंडा है, इसको देख लो, इससे मिलना नहीं है। लौंडा फ्रॉम होंडा। हूँ। मुझसे क्यों नहीं मिलना, मैं इतना अच्छा सा आदमी हूँ। लौंडा तो हो सकता है कोई मेरे से सुंदर। नहीं भाई आपसे सुंदर कोई नहीं है। रामलाल। अरे भाई चलो इसको हम कहते हैं NLTs, न्यू लेक्चर थिएटर्स। नहीं एंड नहीं कर रहे, अभी तो हम आपको मेन चीज दिखाने वाले हैं, फुटबॉल ग्राउंड भी तो दिखाएंगे जहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं। सबसे मेन भाई फ्रेशर आ रहे होंगे तो आपको फ्रेशर्स आपका एंड गाइस फ्रेशर्स की मैं एक हिंट दे दूँ, आते ही जल्दी मत मचाइएगा। जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन है मिड सितंबर या अर्ली अक्टूबर में होगा। सब इन्फॉर्मेशन दे देता है। अरे लाना माइक, हम दिखाएंगे आपको आगे का। नाउ दिस इज बॉयज हॉस्टल BH2 BH3। बॉयज हॉस्टल ये हमारा है बास्केटबॉल कोर्ट। तो उसे भी दे दे, चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ। बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ यहाँ पे आपको हाँ तो गाइज अब हम आप लोगों को लेकर के आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ, और यहाँ पे लिखा है बिवेयर ऑफ बॉल हिट वॉलीबॉल कोर्ट। तो और ये आपको सामने जो दिख रहा है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है BH2। हाँ यहाँ पे आपको तीनों ईयर दिख जाते हैं, 2nd, 3rd एंड 4th। और यहीं पे आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने का टाइम भी मिल जाता है। हाँ यहाँ पे आपके सीनियर से कांटेक्ट बनते हैं भाई। और रेफरल तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आजकल के युग में। यही एक एरिया है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में इंसान इंजीनियरिंग तो नहीं करता बट रेफरल के लिए आता है मेनली। हाँ रेफरल मंगवाने का मौका क्या बोलते क्योंकि आजकल डिग्री तो घर से मिल जाएगी लेकिन रेफरल नहीं मिलता। यार पता है हम लोग भी रेफरल दे सकते हैं, बस हमारा प्लेसमेंट हो जाए तो। हैं। जिस हिसाब से बकचोदी कर रहा हूँ मैं,
हो जाए बस, भगवान करे। देखो बंदे का करियर तो सेट है, देखो यूट्यूब तो चल ही रहा है बंदे का। यूट्यूब चल रहा है। यूट्यूब तो तब चलेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। हाँ, सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। वीडियो पे अगर 150 लाइक्स आ गए तो हम तीनों दोबारा लौटेंगे विद अ धासु वीडियो। नॉट तीनों, मैं तो बिजी पर्सन हूँ ना भाई। ओके, हो सकता है डीएसए पढ़ा दे सर। हाँ, डीएसए, डीएसए डीएसए पढ़ा सकते हैं हम लोग। क्या आप पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। बस अभी हम लोग इनिशियल फेज में है, तो हम बहुत बेसिक से उठाएंगे सब कुछ। हम भी आप ही के साथ उठेंगे। आप उठोगे, हम उठेंगे। VLSI IoT एम्बेडेड सिस्टम NI मल्टीसिम के लिए आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माइक्रो पाइथन रह गई भाई, माइक्रो पाइथन ऑल्सो। हाँ, माइक्रो पाइथन भी रह गई थी। ऐसे तो मैं जावा, पाइथन, C++, C और ML भी पढ़ा ही सकता हूँ भाई। मेरे से तुम मैथ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, M1 M2 M4 सब पढ़ा दूंगा। बस मैथ ही आती है मेरे को। बस इसी में बैग भी बहुत आती है। फिलहाल तुम्हारे भाई की एक भी बैग नहीं है, बट इनमें आती है सब्जेक्ट में बैग। हाँ, लेकिन हमारे कॉलेज की एक खास बात, हमारे कॉलेज में कुएं बहुत सारे हैं भाई। मतलब ऐसा नहीं कि गहरे हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे गहरे, वो ज़्यादा गहरे नहीं है। तो है, बस बंद कर दिए। नहीं है बस। स्टोरेज पिट की अगर पानी स्टोर करना हो कि कभी इन फ्यूचर अगर कभी पानी की किल्लत आती है तो उसके लिए स्टोरेज पिट्स बना रखे हैं। स्टोरेज पेट्स बना रखे हैं, और ये बायोडिग्रेड होता है कूड़ा इसमें भाई। मुझे ये लगता है खाद वाद बनती है। बंद कर रखा है इसमें। मोस्टली मैम बता रही थी, अंकिता मैम, कि पानी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है और इसका कंपोजिशन डेली होता रहता है कि जिससे पानी सड़े ना। तो बारिश के मौसम में अभी देखेंगे तो काफ़ी पानी स्टोर होगा। साला ये चीज़ मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? आपको देखिएगी सबसे तगड़ी चीज़ जिसके लिए मतलब बच्चे कॉलेज आते हैं, द फुटबॉल ग्राउंड। यहाँ पे ही होता है आपका प्यारा प्यारा फ्रेशर्स। हाँ, ये मैं आज ही कह रहा हूँ खाली FG। आज से पहले मैंने कभी इसको FG नहीं बुलाया भाई। आओ चलो दिखाते हैं आपको एक और हॉस्टल की बिल्डिंग ये हमारे पास है, जिसकी OG के बाद FG। अब हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारा बॉयज़ हॉस्टल, है ना। एंट्रेंस नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर सारे मिक्स रहते हैं। देखो फर्स्ट सेकंड। सो गाइस, सामने की तरफ है आपका फुटबॉल ग्राउंड। देखो धूप बहुत हो रही है भाई, मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा। हाँ, वैसे भी हमें यहाँ पे व्लॉग और शूट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। देखो ये सामने की तरफ जो दिख रहा है ना आपको, आगे की तरफ, वो है हमारा फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल। एकदम धांसू है भाई, BH1 सबसे धांसू है। मैथ्स की गारंटी हम नहीं लेते हैं, हॉस्टल बहुत धांसू है। हाँ, हॉस्टल बहुत धांसू है। अच्छा, आप लोगों को एक AKG की खास बात दिखाता हूँ। AKG में आप कभी भी आ जाओ, कुछ भी हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं रुकती। अभी आप सामने देख सकते हो, अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। एक बार कॉलेज में ना भाई क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ये अभी 40 एकड़ का जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब था। हाँ। अभी तक ये मेरे ख्याल से 50 एकड़ हो गया होगा। हाँ बिल्कुल भाई। मतलब इसकी बाउंड्री खिंचती जा रही है उस तरफ यार। या अभी तक ना ये गोल चक्कर है इसके, उसी तरफ पे वो थी बाउंड्री तोड़ के उन्होंने, और वो एरिया हमारे अंदर में आ गया। और शायद से ये पहले NCC की प्रैक्टिस यहाँ पर होती थी, ये वो वाला एरिया था। होती थी वहाँ कोने में। नहीं, एक अंदर वाला रूम भी तो था। ये कुछ तो था। हाँ, क्रिकेट पिच था। सॉरी गाइस, क्रिकेट पिच था जो कि। अब यहाँ तक आई गए हैं तो वो भी दिखा देते हैं बाहर से इंडो जर्मन। अच्छा, आपको इंडो जर्मन के बारे में एक मजेदार बात बताते हैं। मजेदार क्या बात? हाँ, बताता हूँ भाई। रुक जाओ पहले मैं बताता हूँ। तो गाइस, हमारे में इतने बड़े वो हमारे पूरे गाजियाबाद के अंदर में भी किसी पे भी अपना खुद का पर्सनल इतना फेमस हॉस्पिटल नहीं है जो हमारे कॉलेज के पास है। हमारे कॉलेज पे खुद का पर्सनल हॉस्पिटल है, और इतना फेमस हॉस्पिटल, इतना फेमस। अबे रियली में फेमस है भाई। हाँ, इंडो जर्मन बहुत अच्छा हॉस्पिटल है भाई। देखो इसका व्यू दिखाते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे लेकिन। हाँ, इसके अंदर जाने का मन भी नहीं होता है हमारा। हाँ, चलो बाहर से दिखा दो एक बार। आप बाहर से देख लो। वैसे आप आओगे फर्स्ट ईयर में है तो सबको मैंडेटरी होता है यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे आके आपको कार्ड लेना पड़ता है ना। हमें माइक देना, तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आना आपका मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आके आपको वो कार्ड लेना पड़ता है ना। बैठ जाते हैं यार। तो गाइस, अभी हम लोग इंडो जर्मन के बाहर बैठे हैं। हाँ, इंडो जर्मन सच में एक बहुत दूर से लोग आते हैं। इंडो जर्मन सही में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल शायद है। देखो मैं इसकी पूरी तारीफ नहीं करूँगा। AKG वो इंडो जर्मन बहुत अच्छा है। AKGC के बच्चे यहाँ पे ठीक होकर के नाचने लगे। देखो खास कुछ हमें यहाँ के रिव्यू मिले नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जिस एरिया से आता हूँ, मैं लोकल हूँ। ये भी लोकल है। पता नहीं, इसको पता नहीं होगा। इसके मम्मी पापा को ज़रूर, पापा इसके बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हैं तो उनको ज़रूर पता होगा इंडो जर्मन के बारे में।
क्योंकि मेरे एरिया से तो बहुत लोगों को पता है कि हाँ इंडो जर्मन नाम का हॉस्पिटल है, और जो रियली में मेन हाईवे के पास रहते हैं ना वो यहाँ पे आते भी हैं भाई, लिटरली में आते हैं। चलो कोई नहीं, हॉस्पिटल तो देख लिया यार। यार हम लोग हॉस्पिटल का इतना क्यों बता रहे हैं? आप क्यों मान के चल रहे हो कि आप बीमार हो गए? क्यों देख रहे हो ये? हाँ ये क्यों नहीं देखो, मतलब वीडियो देखो, ये हॉस्पिटल वाला क्यों देख रहा है? देखो फर्स्ट ईयर में सबको आना पड़ेगा यार, फर्स्ट ईयर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में आने के बाद यहाँ एक कार्ड मिलता है जिसको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी लेना तो पड़ेगा यार सबको। अभी 3 साल में कोई काम दिया है किसी को तो तुम चाहते हो जरूरत ना काम आए ना काम आए। हाँ हमें कोई जरूरत मतलब इतना कोई काम चाहिए भी नहीं लेकिन उसका। देखो भाई, ये तो नो डाउट कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी ग्रीनरी है और इस हॉस्पिटल में भी बहुत ग्रीनरी बहुत है। ग्रीनरी है भाई, ये देखो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेज हम बाहर से दिखाएंगे, हमें अंदर जाने का कोई शौक नहीं है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता। और पता है प्लेसमेंट भी हमारे कॉलेज का डिसेंट है भाई, अच्छा है। डिसेंट नहीं भाई, इस साल तो काफी अच्छा हो रहा है भाई। इस साल का पता है हाईएस्ट प्लेसमेंट हमारे कॉलेज से गया है, मैंने सुनने में आया था। मैं रिसर्च नहीं करी है तो इसको सच मत मानना, लेकिन हाँ इस साल का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है जो गाजियाबाद के मत भरोसा करो। हाँ बस वीडियो हो गई। मैं बोल रहा हूँ मत भरोसा करो भाई। बकवास हो गई ये वीडियो। प्लेसमेंट की जहाँ पे एक को लोग कहने लगे कि तारीफ कर रहे हैं, ठीक है हो रहा होगा बेटर, लेकिन और भी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो रहे हैं बाकी कॉलेजेस में। अरे देखो हम लोग यहाँ क्यों अटक गए, चलो हम अंदर चलते हैं। नहीं मैं बताता हूँ कि AKGC में प्लेसमेंट अच्छा हुआ है इस बार से। हाँ, और ये सही जब तक कि हम पहुँचेंगे तब तक कि और अच्छा हो जाएगा, और जब तक कि आप पहुँचोगे फाइनल ईयर पे तब तक तो बहुत ही अच्छा हो नहीं जाएगा। रियली में काफी अच्छा हो जाएगा। हमारे बीसी मैम सही में काम कर रही हैं। हाँ, हमारी वो BC में उन्होंने काम कर- मैम किसी सोसाइटी को ढंग से काम नहीं करने दे रही सिवाय पढ़ाई के अलावा। हाँ वो पढ़ाई ओरिएंटेड बहुत है कि ये करो हाँ वो करो। टेक्निकल सोसाइटी से बोलनी है, सबके काम करने हैं, उनके आने से मतलब इन चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है, मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। लेकिन कल्चरली जो है वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है। किसी है भाई, AKGC में प्रोटेस्ट नहीं होते नहीं हैं, होते फिर हैं। डीए भी लग जाएगी, डीए भी लगेगी, डीए डिसिप्लिनरी एक्शन, फिर प्लेसमेंट बहुत सर बोल रहे ड्रामे हैं ना बहुत अच्छा जाता है, फिर वो नहीं होगा। बहुत ड्रामे होते हैं भाई। कर्नल हमारे मतलब बैकग्राउंड जो है पूरा डिसिप्लिन कल्चर का है। डिसिप्लिनरी कमेटी के जो हेड हैं वो हैं आपके फर्स्ट ईयर के डीन SL SL कपूर। ओके गाइस श्री 108 बार SL कपूर। हाँ श्री 108 बार। चले हम लोग अब आपको देंगे सबसे फेमस हमारे कॉलेज की एक जगह जो अभी रह रही है। सबसे फेमस कौन सी है? सांची श्री। चलो सांची चलो। तो हमारे कॉलेज की खास बात, हमारे कॉलेज में लैब बहुत सारी है। अभी आपने बॉश देखी, ये बननी है ना इस बार पक्का। हाँ बनी है। तो इस बार अभी आपने बॉश लैब देखी जो कि बहुत सेक्सी लैब है भाई सच में, और हमारे पास काफ़ी सारी लैब्स का एक्सेस है, हम दिखा सकते हैं। लेकिन कॉलेज में आने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। हाँ यार मतलब अगर सब कुछ हमें दिखा देंगे आपको। देखो अभी आप लोगों को ही दिखाया, और बल्कि वो जो हमने बॉश की लैब दिखाई है उसमें बहुत कुछ अभी बचा हुआ था, आपको सब नहीं दिखाया गया है। हाँ BMW के इंजन और वो सब वर्किंग इंजन है, वो आपको सिर्फ चल रहे हैं भाई। सिखाने के लिए खोले गए हैं। हाँ तो ऐसे ही हमारे पास और भी लैब्स हैं। 3D प्रिंटिंग की लैब है, रोबोटिक्स की लैब है, कुकर रोबोटिक्स की लैब है, न्यूमेटिक्स की लैब है, हाँ और वहाँ पे एक और आपको चीज़ बहुत कुछ हमारी दिखता कॉलेज की कुछ बनती हुई बिल्डिंग है, देखो है। ये कंस्ट्रक्शन तो AKGC का रूल है, ये कभी खत्म ही नहीं है। भाई ये कुछ तगड़ा ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं हो रहा है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं टाइफेक माइक नहीं मेरा माइक के बोल। टाइफेक में जो है जैसे हम लोग कहते हैं गाजियाबाद या फिर मैं मानता हूँ NCR में है ना, उत्तर प्रदेश में, कि अभी तक ऐसे कोई कॉलेजेस नहीं है जिसमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही हो कि जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ों में कार पार्ट्स और उन चीज़ों के बारे में सिखा रही हो। जो टाइफेक सेंटर्स हैं वो सिर्फ AKGC में है। सिर्फ AKGC में अच्छे है, हैं। काइट में भी नहीं है, काइट में भी नहीं है, ABS में भी नहीं JSS में भी नहीं है, है, GSS में भी, GL बजाज में भी नहीं है। GL बजाज में भी नहीं है। अरे बस ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉलेज है। गाजियाबाद एरिया में सिर्फ हमारे कॉलेज में टाइप गाजियाबाद में नहीं है, इवन UP एंड NCR नहीं रियली में, हाँ रियली में नहीं है कहीं पर भी भाई। IITs वगैरह में भी नहीं है। तो अब हमारी सबसे लास्ट चीज़ रह गई है, बाकी तो सब दिखाई दिया। बॉयज हॉस्टल भाई देखो, आओ खुद अंदर से जाके एक्सप्लोर करो। यार सांची आपके- बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेकार जगह भी हो सकती है आपके लिए। आपके लिए अगर यू आर द वन जो कि काफ़ी मतलब 5 स्टार जगह में जाता है, वेरी हाइजीनिक पर्सन है, तो यार आपके लिए बेकार जगह हो सकती है कि मतलब ओके हाइजीनिक यार। भी है, बट पता है आपको स्टार्टिंग में है सांची आने से मना किया जाए। हाँ स्टार्टिंग में किया जाएगा, लेकिन जो सांची में रह रहा है उनका क्या। जो सांची में रह रहा है उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनका तो हाँ भाई फर्स्ट ईयर में सांची में रहो, मज़ा बहुत आता है भाई। मजा बहुत आता है, नो डाउट। नो डाउट। मना इसलिए किया जाता है क्योंकि सांची में रहा है आज तो मेरे रिव्यू दे रहा था रहने मैं भी दो। नहीं रहा। अबे दोस्त रहे मेरे, उन्होंने बताई ये हाँ चीजें, भाई और भाई दोस्त ओए
तो अब हम जा रहे हैं सांची की ओर, सबसे फेमस एरिया हमारे कॉलेज का, ये हमारे कॉलेज से आउट पड़ता है, लेकिन चल यार कॉलेज की गली, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट के कुछ पार्ट्स जो हैं उधर पीजी है, जिनके नीचे हमारे वो हैं सांची स्ट्रीट, कुछ शॉप्स हैं खाने पीने की, जूस सेंटर, मस्त सेंटर है, मस्त सेंटर। हम तो यहीं पे आते हैं भाई, देखो हमारी नॉर्मल पार्टी भी यहीं पे होती है। और फेमस सांची स्ट्रीट देखो कितना अच्छा कैसे बनना है, बसेरा बसेरा बसेरा, ये हमारी सांची की स्ट्रीट है। और ये भी अच्छा है, हाँ ये भी अच्छा है, रंग चाय। जो भी है। फिर आ जाता है हमारा रोड, और उसके बाद आ जाता है घर। भाइयों और बहनों, हमें अभी सांची में, सांची की द फेमस स्ट्रीट, कोने तक आपको जितना भी दिख रहा है ना, सब सांची का एरिया है। हम लोग अभी बैठे हैं सामने जो है हमारे लक्ष्मी जूस कॉर्नर भाई, यहाँ पे शेक भाई बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी शेक्स होते हैं। यहाँ पे 2 शेक की दुकानें हैं, एक ये वाली है और एक रोड पे भी है, एक बीच में भी है। अबे खत्म कर दिया क्या? हाँ बोलिए फ्रेंड्स। एक बीच में भी है। हाँ बीच में यार, यहाँ मतलब छोटे छोटे कैंट शो वो बहुत सारी हैं शॉप्स खाने खाने की। इस पीजी के जो मैसेज वगैरह हैं वो छत पे हैं इनके, क्या बात कर रहा है? छत पे हैं। छत पे नहीं है, अंदर भी है, अंदर भी है, अंदर भी है। यहाँ के। सो दिस इज द सांची, ये हमारा सांची है, बहुत बड़े यहाँ पे, बहुत बड़ा, मतलब ये पूरा एक नहीं है, 3-4 लोग आए, सबने थोड़ा थोड़ा थीम सा बना रखा है ताकि ज़्यादा बच्चों को जगह दे सके। यहाँ पे ज़्यादातर अच्छे दिखते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर से इंटरकनेक्टेड है सारी पीजी, आप एक से अंदर घुसोगे आप फर्स्ट फ्लोर पे कहीं से भी किसी भी चीज़ में जा सकते हो। यहाँ पे सबसे फेमस जो है वो है सिरोही की चाप और रुमाली रोटी। हाँ किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी कुछ भी हो, सबसे पहले कहा जाता है अगर वेज में कुछ खाना है सिरोही की चाप और रुमाली। नहीं नहीं, वो हमारा फेवरेट है ना यार। हमारा भी फेवरेट है और भी लोगों का फेवरेट है, मैंने जिनके मुंह से सुना है। हाँ यार, मतलब ये तो है, सागर भाई को जब भी जाना होता तो चाप, ये तो है। मैं इसी भी कहूँगा, सिर्फ चाप और रुमाली रोटी भाई, हम तो यही खाते हैं ज़्यादातर पार्टीज में। बढ़िया भी लगता है, बजट फ्रेंडली भी होता है, बिकॉज जंक फूड सारा लेने जाएंगे ना तो 1800-2000 के पार चले जाता है। रुमाली रोटी और चाप 5 लोगों का 700-800 रुपये में मामला बन जाता था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू राज यूट्यूब चैनल एंड कमेंट डाउन व्हाटएवर यू फील। सो आपको जो भी अच्छा लगा हो इस ब्लॉग का पार्ट, एंड हमें बताइए कि आपका फर्स्ट डे जब हो उसके बाद भी आप इस ब्लॉग में ज़रूर आइएगा और अपना बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा। हाँ, और आपको इस पार्ट का आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा या सबसे ज़्यादा बेकार लगा, जैसा भी लगा, अगर कमेंट करो यार। बस कुछ राज ही रहने चाहिए, आई विल से। जैसे कि ये राज राज ही रहेगा। हाँ, मैं राज हूँ और मैं राज, कुशाग रहेगा, प्रियांशु रहेगा, वैसे ही राज राज रहना रहेगा। चाहिए। और एंड रहेगा, खत्म होती है। बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते रहिए, आते रहिएगा। ये सब मैं करता हूँ। बाय। Back to our pavilion. Yes. Just starting now. Okay. Ready, steady, go. कल दो आज 4 लिखा हो, ये ऊपर पूरी किताब लिखा हो, मिले कभी पुस्तक तो पढ़ना ऐसे, मिले कभी पुस्तक तो पढ़ना ऐसे, इसमें लफ्ज नहीं अपने जज्बात लिखा हो। क्या बात है, ओके, कह नहीं पाते हो। कि कहा है कि कह नहीं पाता हूँ, ऐसा क्या है जो कहना नहीं चाहता हूँ। ओके, तुमसे ही कहना है सब कुछ, तुमसे ही कहना है सब कुछ, बस कहने में हिचकिचाता हूँ। आज भी ऐसा ही हूँ, वैसा ही अलग पागलपन से इश्क कर बैठता हूँ, बस कह नहीं पाता हूँ। बाबा वाह 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 वाह, इश्क कर बैठे हो लेकिन क्या नहीं चाहता हूँ मुझसे जान जाओ तो, मेरे इश्क को पहचान जाओ तो, आके गले लगा लो, उसको अपना ही हिस्सा बना लो। आगे कोई नहीं, वाह 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 वाह।
मोहब्बत की दो चाय अपने होठों से लफ्जों से लगा के मुझको पिला दो। आगे देखो वरना मार भोसड़ी वाले जल्दी मार। रोड एक और